और दोस्तों, फ्री ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं। दीपावली का महीना, अक्टूबर का महीना आपका कैसा रहता है, जानते हैं इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, स्टूडेंट्स की बात होती है लाभ हानि की, आपके मैरिज लाइफ की, लव लाइफ इत्यादि की बात करते हैं। शेयर मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। इस महीने ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि नीच भंग राजयोग आपको वह ऊंचाइयां दे जाएगा कि आप लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, बुध का भद्र नामक राजयोग और गुरु का हंस नामक राजयोग अति शुभ है, अति श्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु बुध शुक्र की युति पहले भाव में और द्वितीय स्थान में जो बनेगी 26 अक्टूबर से, यह आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगी। मंगल का गोचर भी 10वें घर में अति शुभ होने वाला है, क्योंकि मंगल जब भी 10वें घर में होते हैं तो फोर्थ दृष्टि से आपकी राशि को, लगन को देखते हैं, तो आपको एनर्जी, स्फूर्ति देते हैं, आप में पॉजिटिविटी होती है। तृतीय स्थान के मालिक है तो आपको पराक्रमी बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं। तो कहना ना होगा, यह महीना आत्मबल के लिए अति श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य भी तो लगन में है। जी हाँ दोस्तों, पहले भाव में गुरु के प्रभाव में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल के प्रभाव में किस तरह का फल देते हैं, जानते इस वीडियो से। धन लाभ, प्रतिष्ठा, कार्यों में जो अवरोध हैं वह दूर होने के प्रबल योग बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुभ तारीखों की बात करते हैं इस वीडियो में, जैसा कि हमारा रूटीन है। 2 और 3 तारीख आपके लिए शुभ रहेंगी, क्योंकि गज केसरी योग बनेगा। गुरु से चंद्रमा केंद्र में होंगे और भूमि भवन के घर में है, तो जमीन जायदाद का सुख कुछ लोगों को प्राप्त होगा। और पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। आप हल्के फुल्के रहेंगे, परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। मित्र मंडली की सहायता से कोई आपका रुका हुआ कार्य गतिशील होने के योग बनते हैं। 8 और 9 तारीख को गज केसरी योग फिर से बनेगा। गुरु चंद्र इकट्ठे होंगे सप्तम स्थान में। डेली आमदन में वृद्धि व्यापारी वर्ग के लिए निश्चित हो जाती है। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहता है। स्पाउस के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ कहें तो आपका जो सुर ताल है वह बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप छात्र हैं तो आप स्टडीज़ में फोकस कर पाएंगे आसानी से। प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं। आप एडवाइज़र हो जाते हैं और दूरदृष्टा हो जाते हैं। जो भी प्लान करते हैं 8 और 9 तारीख को, उसका निश्चित तौर से शुभ फल मिलेगा। आपकी आमदन में वृद्धि होने के योग बनते हैं। कई गुना आपकी आमदन बढ़ जाती है। 8 और 9 तारीख को खास शुभ रहेंगे। धन जैसे ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर देने वाला है, यह बात याद रखिए। चाहे आप नौकरी पेशा है, चाहे व्यापारी हैं, चाहे गृहिणी ही क्यों ना हो, आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। 13-14 तारीख को मंगल के साथ चंद्र मंगल योग बनेगा। 11वें घर के मालिक हैं चंद्रमा। लाभ स्थान के मालिक का जब भाग्य स्थान में बैठना होता है तो किस्मत से ही लाभ होता है। व्यापारी वर्ग को अचानक से बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले, बड़ी डील मिले जिससे धन लाभ हो। नौकरी पेशा को शुभ समाचार मिले। अगर आपको किसी इंटरव्यू का इंतज़ार है, किसी रिजल्ट का इंतज़ार है, तो वह आपको निश्चित तौर से शुभ मिलेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे अगर आप स्टूडेंट्स हैं। इस दिन भाग्य प्रबल है, तो हर क्षेत्र के जातक के लिए दिन उत्तम रहेगा। चाहे आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, या नौकरी पेशा हैं, या छात्र हैं, गृहिणी हैं, या इवन रिटायरी हैं, समाज सेवी हैं, कुछ भी कामकाज करते हैं, सभी के लिए दिन उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार निश्चित तौर से मिलने के योग बनते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, अति श्रेष्ठ रहेंगे दिन 13-14 तारीख।
19-20 तारीख भी अति उत्तम रहेंगे, क्योंकि लाभ के स्थान पर लाभ होगा और निश्चित तौर से होगा। खासकर जो शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए लाभ की संभावनाएं अति प्रबल रहेंगी। लव लाइफ उत्तम रहेगा, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजेगा सोसाइटी में। आपके कार्यों में जो अवरोध हैं दूर होंगे और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपके आगे नतमस्तक रहेंगे। गुरु के प्रभाव में भी रहेंगे चंद्रमा, तो निश्चित तौर से आपका मन बली रहेगा, आत्मबल की कमी नहीं होगी, आप हल्के फुल्के रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप सुखी रहेंगे और घूमने फिरने के प्रबल योग बनते हैं। अपने कुटुंब के साथ आपका समय उत्तम बीतेगा। तो मोटे तौर से ये कुछ तारीखें हैं जो आप लोगों के लिए अति शुभ रहती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाव से, जहाँ पर नीच भंग राजयोग बुध का और शुक्र का बना हुआ है। हालांकि सूर्य भी साथ में रहेंगे 16 अक्टूबर तक। फर्स्ट हाफ में यह राजयोग रहेगा 17 अक्टूबर तक। उसके पश्चात तीनों ग्रह यह शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे भाव में। पहले भाव में जो यह युति है, देखिए बुध बुद्धि के कारक है, वाणी के कारक है। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए अति श्रेष्ठ समय, कंप्यूटर आईटी लाइन का कामकाज करते हैं तो आपकी तरक्की के 99% चांसेस बनते हैं, उन्नति करते हैं, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। भद्र नामक राजयोग के चलते आप लोगों की ऊंचाइयां हर क्षेत्र में प्रबल रहेंगी। चाहे आप भौतिक पदार्थों में संलग्न हैं, भौतिक पदार्थ इकट्ठा करना चाहते हैं यूं कहें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके एसेट्स बढ़ेंगे, लग्जरी की आइटम्स परचेज करेंगे, सौंदर्य प्रसाधनों में इन्वेस्ट करेंगे, घर को डेकोरेट करेंगे। कला के क्षेत्र में अगर आप कोई भी किसी तरह से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होंगे। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाजों में भी आपको खास लाभ होगा। खासकर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, इस तरह के कामकाज करते हैं अगर आप व्यापारी हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। नौकरी पेशा की तरक्की के योग, उच्च पद मिलना, धन लाभ होना, मनचाही जगह पर आपका तबादला हो जाना, यह भी निश्चित है। छात्रों के लिए समय अकल्पनीय लाभ का होगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है। बुद्धि आपकी तीक्ष्ण हो जाती है तो आप अपनी तर्क शक्ति से, बौद्धिक बल से अपनी स्टडीज़ में ऊंचाइयां छूते हैं। भाग्य क्योंकि प्रबल है तो निश्चित तौर से अगर आपकी परीक्षा का कोई परिणाम आना है इस महीने, खासकर 26 अक्टूबर तक, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे जो पंचम स्थान में हैं। हायर स्टडीज़ का जिनको इंटरेस्ट है, कोई एडमिशन चाहते हैं हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में, उनको आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। तो छात्रों के लिए पूरा महीना अति श्रेष्ठ है। अगर आप कंपटीशन स्पर्धाओं में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। पूरा महीना यह शुभ रहेगा। बुध का उच्च का हो जाना आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। शुक्र दोस्तों धन स्थान के मालिक हैं और भाग्य के मालिक हैं। लग्नेश दशमेश के साथ धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है, जो प्रतिष्ठा बढ़ाता है, आपको उच्च पद देता है, व्यापार चलाता है। व्यापार में आपको बेहतरीन लाभ होने के योग बनते हैं। दीपावली का महीना है तो जो लोग व्यापारी हैं तो आप कई महीनों की इनकम कमाई इस महीने में कर पाएंगे। पहले आपको बता दें 17 दिन तो बहुत उत्तम है, 17 तारीख तक, 16 तारीख तक। उसके पश्चात भी धन स्थान में तीनों चारों ग्रहों का शिफ्ट हो जाना अति श्रेष्ठ रहेगा, तो पूरा महीना उत्तम रहेगा। सूर्य का हालांकि 12वें घर के मालिक का लगन में बैठना, शुक्र के साथ बुध के साथ आप इन्वेस्ट भी करेंगे भौतिक पदार्थों के ऊपर, सौंदर्य प्रसाधनों में आपका खर्चा होगा। हो सकता है पत्नी को गिफ्ट लेकर देने में खर्चा हो,
यात्राओं के ऊपर भी आपका खर्चा हो सकता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक शुक्र जब लगन में होता है तो विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। वैसे भी घूमने फिरने के प्रबल योग बनते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। और सूर्य का पहले भाव में बैठना आपकी विल पावर, आपकी आत्म शक्ति को बढ़ाता है, आपको तेज प्रभाव देता है। सोसाइटी में आपका सर्कल बढ़ता है। शासन प्रशासन से आपको खास मदद मिलती है। जो सरकारी तंत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। द्वितीय स्थान में शुक्र, बुध और सूर्य की युति केतु के साथ हो जाएगी। यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, 18 तारीख से शुक्र का यहाँ पर आ जाना और सूर्य का एक दिन पहले 17 तारीख से, देखिए 12वें घर का मालिक नीच भंग प्राप्त करेगा। हालांकि सूर्य का नीच भंग बहुत श्रेष्ठ रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 12वां घर नुकसान का है तो नुकसान खत्म हो जाते हैं, नुकसान प्लग हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अवस्था में अगर आपका खर्चा होगा तो शुभ कार्यों में होगा जरूर खर्चा। जैसे कि बताया, परिवार के ऊपर खर्चा हो सकता है, पत्नी को गिफ्ट लेकर देने में हो सकता है, बच्चों के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, कोई घर के लिए बड़ी आइटम, नया वाहन, नई गाड़ी, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें, घर का इंटीरियर करवाने के ऊपर, फर्नीचर परचेज करने के ऊपर, इस तरह के खर्चे होने की संभावना है, क्योंकि आपको बेजोड़ इनकम होगी और लाखों करोड़ों में इनकम होने की योग बनते हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, धन की कमी तो किसी के पास नहीं होगी। धन कहते हैं ना, ये महीना वैसा है कि धन अपार आएगा, कहीं से आए कैसे आए आता चला जाएगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। कर्जे से आपको निजात मिलेगी इस योग के कारण। बैंकों से ऋण मिलेगा, आप शत्रु हंता रहेंगे, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरे घर में यही योग इस तरह का। शुक्र जब भी दूसरे घर में होते हैं आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है, आपका आभा मंडल पॉजिटिव हो जाता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। समाज में, सोसाइटी में आप जो चाहते हैं, जो इच्छाएं हैं, वह पूर्ण करते हैं शुक्र। लव रोमांस के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों के लिए यह अक्टूबर का महीना इन चारों ग्रहों की युति के कारण अति शुभ रहेगा। सरकारी तंत्र से भी नीच भंग योग के कारण लाभ होगा। विदेशों से, मल्टीनेशनल कंपनी से भी शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। शनि से दृष्ट रहेंगी यह युति। मार्गी जब शनि हो जाएंगे तो बुध शुक्र के ऊपर खास प्रभाव अति शुभ रहेगा। हालांकि सूर्य साथ में होंगे तो पिता पुत्र के विचारों में मतभेद ना हो, इसका जरूर ख्याल रखें। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उनको जीत तो निश्चित तौर से मिल जाएगी, परंतु यदा कदा षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, परंतु मार्गी शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर आपकी जीत निश्चित है। तो किसी बात की चिंता नहीं। यहाँ पर इतना प्रबल राजयोग है, आपको कोर्ट कचहरी में फतेह देता है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं और कार्यस्थल पर भी आपका डंका बजता है। शुक्र बुध का दूसरे घर में भी बैठना 26 तारीख से फिर से यह धर्म कर्माधिपति राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है, तो वह अकल्पनीय लाभदायक है। शुक्र का अपनी राशि में होना धन का संचय होगा। खर्चे इतने नहीं कर पाएंगे कि धन 10 गुना ज़्यादा आने के योग बनते। यहाँ यूँ कहें आमदन बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट उतना फिर भी नहीं आप कर पाएंगे। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। पूरा अक्टूबर का महीना लक्ष्मी मेहरबान रहेगी, कुबेर देव के खजाने आपके लिए खुले रहेंगे। तो शनि की बात करें, शनि 23 अक्टूबर से जैसे ही मार्गी होते हैं, पंचम स्थान पर बैठे हैं, 23 अक्टूबर के दिन ही शेयर मार्केट वालों को लाभ होना शुरू हो जाता है, प्रॉपर्टी से लाभ, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं। संतान पक्ष से निश्चित तौर से इस महीने लास्ट वीक में कोई शुभ समाचार मिले, संतान की शादी की बात चले या विवाह बंधन में बंधे, आपकी संतान कैरियर
के लिए अच्छा रहे, उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के प्रबल योग बनते हैं, निश्चित बात है। मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, मीडिया जगत के साथ कामकाज करते हैं, खासकर अगर आप जर्नलिस्ट हैं, मंगल का 10th हाउस में आना जो राइटर हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। आपकी लेखनी में, सृजन में खास चमक सी आ जाती है। पंचमेश का पंचम स्थान में पूर्व पुण्यों का घर है, तो निश्चित तौर से आपके पिछले जन्म में किए हुए कर्म इस महीने सार्थक होते नजर आ रहे हैं। आप सुखी रहेंगे। गुरु सप्तम स्थान में रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। व्यापार के लिए उत्तम है, डेली आमदन में वृद्धि होगी। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस अगर कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों का लाभ होने के योग बनते। पार्टनर के साथ आपकी खूब जमेगी और आप नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस महीने प्रबल संभावनाएं हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल्स हैं, उनकी शादी के योग बनते हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं। आप हालांकि अक्टूबर के महीने में शायद शादी के इतने शुभ योग हैं कि नहीं, परंतु फिर भी आप प्रणय संबंधों में बन जाते हैं, इंगेज्ड हो जाते हैं कहीं तो। राहु अष्टम स्थान में, राहु के उपाय अंत में बताता हूँ जिसे करें। अगर जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है उनको यह उपाय जरूर करना चाहिए। फिर भी सभी को, कन्या राशि लगन वालों को कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में बहा दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो पक्षियों को बाजरा जरूर डालें, लाभान्वित होंगे। मंगल के गोचर की बात करें, मंगल 15-16 तारीख से आपके 10वें घर में आ जाएंगे भाग्य स्थान से निकलकर। यह श्रेष्ठ हो जाएगा क्योंकि तृतीय स्थान का मालिक जब 10th हाउस में होता है तो कार्यस्थल पर आपको जोश, एनर्जी से भरपूर कर देता है। मंगल षड्बल से युक्त रहने के कारण आपके पराक्रम भाव के मालिक हैं, तो पराक्रमी रहेंगे आप। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा, शत्रु हंता रहेंगे और निश्चित बात है जिससे आपकी विजय होगी। अगर आप होटल इंडस्ट्री में हैं, कामकाज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जमीन जायदाद का कामकाज करते हैं, तो मंगल का केंद्र में आना अति श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि अष्टम स्थान के भी मालिक हैं। अष्टमेश का अपनी राशि से तृतीय स्थान में आ जाना भी शुभ कहा जाएगा। ये वही बात हो जाती है कि हाँ, यात्राएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं कार्य को लेकर। जो नौकरी पेशा है उनको टूर करना पड़ सकता है कामकाज को लेकर। मार्केटिंग के लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं नौकरी पेशा के लिए, एवं व्यापारियों के लिए, जिससे आप लाभान्वित होंगे क्योंकि मंगल निश्चित तौर से आपको एनर्जी देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे और आप सुखी रहेंगे। धन लाभ हो रहा होगा, बिजनेस चल रहा होगा, नई डील्स मिल रही होंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे होंगे, तो लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। अगर आप आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, पुलिस में हैं, तो आप लोगों के लिए अवार्ड रिवार्ड के भी साधन बनते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों का पूरा महीना धन से, यश कीर्ति से, स्वास्थ्य से लाभदायक रहेगा, भरपूर रहेगा। छात्रों के लिए समय कल्पनीय लाभ का है। रोमांस के लिए समय उत्तम है। गुरु का हंस नामक राजयोग आपको प्रतिष्ठा भी दिला रहा है और बैचलर्स की शादी के योग, शादी के बंधन में बंधने की योग बनते हैं क्योंकि शनि का मार्गी हो जाना और गुरु के ऊपर प्रभाव होना, तो यह श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की चर्चा कर दें तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा प्लान जो सूट करता है जेम स्टोन वह रहेगा ओपेल। उसका सब्स्टिट्यूट है यह डायमंड का। तो ओपेल आप सभी लोग धारण करें बिना किसी संशय के। डायमंड जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें डायमंड जरूर धारण करना चाहिए, परंतु याद रहे डायमंड आपकी स्किन को टच होना चाहिए, आपकी त्वचा को टच होना चाहिए। दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है एमराल्ड पन्ना, ग्रीन कलर का स्टोन है, आपके कार्यस्थल में तरक्की देता है। अगर आप के रोजगार में दिक्कत आ रही है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, कोई बौद्धिक स्तर आपका इतना अच्छा नहीं है, तो आपको पन्ना धारण जरूर करना चाहिए। नीलम को अवॉइड करें क्योंकि यह
अगर धारण करते हैं तो कर्जा भी बढ़ सकता है, रोग ऋण बढ़ने के योग बनाता है अगर आप नीलम धारण करते हैं। तो ये थे आपके स्टोन्स, और आज इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपको एक आध उपाय बता दें। केतु का उपाय अगर कर लें तो आप लोगों के लिए समय और भी श्रेष्ठ रहेगा, हालांकि श्रेष्ठ है जैसा कि बताया। चींटियों को आटा शक्कर डालें, ब्लैक एंड वाइट डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, संध्या समय खासकर सनसेट के बाद। दूध ब्रेड खिलाएं, मीठी रोटी खिलाएं, उसमें गुड़ की मात्रा, शक्कर की मात्रा कम हो दूध में डालकर, तो यह शुभ रहेगा। केतु का प्रभाव नेगेटिव फल नहीं देगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।